बड़ी जिम्मेदारी मिले। इटावा की लायन सफारी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि वो अब समाजवादी पार्टी में है, हमेशा से उनके पास जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक को भी निशाने पर लिया और कहा कि सुब्रत पाठक खैनी पान मसाला खाकर संसद में कन्नौज की बात नहीं उठा पाते। आगे बढ़ते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने अखिलेश और शिवपाल के साथ आने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मिलन दलों का है, दिल का नहीं है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव कभी भी शिवपाल यादव को स्वीकार नहीं करेंगे। शिवपाल का अगर प्रभाव है तो रामपुर में शिवपाल का जादू क्यों नहीं चला। उन्होंने यह भी कहा कि मैनपुरी में भावनात्मक मुद्दा था, इसीलिए एसपी मैनपुरी का चुनाव जीत गई। जी, जो प्रेजेंट राजनीतिक सिनेरियो है वो बाई इलेक्शन के रिजल्ट का है। किस तरह से आपकी पार्टी बाई इलेक्शन के रिजल्ट को देख रही है? देखिए, बाई इलेक्शन जिस तरीके से हुआ है, चाहे वो मैनपुरी का लेकर देखा जाए, खतौली और रामपुर का, सबके अलग अलग समीकरण रहे हैं। खास तौर से अगर मैनपुरी की बात किया जाए तो मैनपुरी में संवेदनाओं का चुनाव हुआ, सहानुभूति का चुनाव हुआ और वहाँ सिंपैथी का चुनाव हुआ। और सिंपैथी होने की वजह से देश के एक बड़े नेता थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और उनके निधन के बाद से जब चुनाव हुआ है तो वहाँ की जनता लंबे समय से उनके साथ संघर्ष की, उनके साथ रही है और उनके साथ स्नेह के साथ काम किए है। उसी का नतीजा रहा है कि वहाँ दलगत विचारधाराओं से हट करके लोगों ने नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट किया, न कि विचारधाराओं के नाम पर या दलों के नाम पर दिया है। तो ये समीकरण वहाँ रहे हैं। वहाँ न कांग्रेस चुनाव लड़ी, न बसपा चुनाव लड़ी, वहाँ आमने सामने बीजेपी और सपा की लड़ाई हुई, और जिसमें ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी को लोग जो एक प्राथमिक राजनीति से उठ करके यहाँ तक उच्च शिखर तक पाए, देश की सियासत में एक अपना नाम, अलग पहचान बनाए और संघर्ष करके जमीन के लोगों को पहचानने की उनकी क्षमता थी, लोगों से जुड़ने की क्षमता थी, और इसी नाते उनको धरती पुत्र का संज्ञा भी लोगों ने दिया, नेताजी का के नाम से जाना गया। तो ये एक आसान आदमी नहीं थे और एक मामूली आदमी नहीं थे। तो ये चुनाव उनके पक्ष में ही होना था। अब इसको लेकर के तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ये तिल का ताड़ बनावे कि नहीं हमारे पार्टी की जीत है या हमारे दल के नेताओं की जीत है, तो वो एक सिंपैथी की जीत है और सहानुभूति की जीत है। भविष्य में अगर इस चीज़ को हम मानते हैं कि चाचा एक हो गए तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया, तो तूफान रामपुर में क्यों नहीं खड़ा हुआ? 33,000 से हारे, वहाँ क्यों नहीं चाचा का जलवा का चला, जबकि श्री अखिलेश यादव जी गए भी थे। अब तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं गया इसलिए चुनाव वहाँ हार गए, वहाँ गए भी थे। और जाने के बाद भी देखिए अब जनता का मूड बदल गया। जो जनता बीजेपी के साथ आज खड़ी हो गई है उसमें से बहुत सारी ऐसी जनता है जो समाजवादी पार्टी के अहंकार, उनके जो एक बात व्यवहार और उनके कार्यकर्ताओं के जो शोषण करने की प्रवृत्ति है, लोगों के साथ अन्याय, उनको गाली देना, उनके साथ बदतमीजी करना, मैं तो देख रहा हूं कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग समाजवादी के नेता कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो भविष्य में मुझे लगता है कि राजनीति में जो समाज इनके साथ अभी खड़ा भी है वो भी इनके साथ छोड़ करके दूसरी तरफ चला जाएगा। खतौली से नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया को पुलिस ने खतौली में एंट्री करने से रोक दिया। दरअसल जीत के बाद खुशी मनाने के लिए मदन भैया गाजियाबाद से अपने क्षेत्र खतौली पहुंच रहे थे और मदन भैया के साथ समर्थकों का एक लंबा चौड़ा काफिला भी था, पर खतौली की सीमा में एंट्री से पहले पुलिस ने काफिले को रोक दिया। पुलिस ने जिले में धारा 144 का हवाला दिया और मदन भैया को काफिले के साथ आगे जाने की परमिशन नहीं दी। पुलिस ने मदन भैया से बिना समर्थकों के अकेले ही खतौली जाने को कहा, लेकिन काफी बहस हुई और इंतजार के बाद मदन भैया खुद भी बॉर्डर से ही वापस लौट आए। देखिए, ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। जिस व्यक्ति को बाहरी कह रहे थे